भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। तो बताते हैं आइए आपको कि महाशिवरात्रि पर घर पर कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें अवश्य लेकर आनी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। तो शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो नंबर 1 है नंदी की प्रतिमा। नंदी की फोटो भगवान शिव के परम भक्त है नंदी, और वाहन नंदी को घर में रखना, भगवान शिव का वाहन नंदी है, उसको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी या पित्तल पंच धातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीद कर अवश्य लानी चाहिए और तिजोरी में रखनी चाहिए, तो जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2 एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे शिव का स्वरूप माना जाता है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता। इसके बाद है नंबर 3 शिवलिंग। घर में पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को घर में स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यह दोष का सर्प दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति का वास करता है। और इसके बाद नंबर 4 बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से घर के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात कौन कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, तो आइए सुनते हैं वो भी। तो नंबर 1 है महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाया जाता है तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। नंबर 2 घर में छोटा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करना। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव बना रहता है। नंबर 3 है शिव मंत्र। तो 108 बार हम अगर शिव मंत्र का जाप करते हैं, शिव मंत्र वो है, यही है ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। और नंबर 4 है हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की हमें कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है, क्योंकि भगवान शिव के अवतार बजरंग बली ही हैं। इसलिए कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है। और नंबर 5 है सुहागन महिलाओं को सुहाग का सम्मान। अगर हम महाशिवरात्रि के दिन सुहागन महिला या ब्राह्मणी को सुहाग का सम्मान देते हैं, चूड़ी, रोली, मोली, बिंदी, जो भी सुहाग की चीज़ें होती है, वो अगर हम किसी स्त्री को देते हैं तो अपने वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या है वो सब दूर होती है और पति पत्नी में सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद आता है गरीबों को दान देना। तो गरीबों को अन्न, जल, धन का दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश होता है और व्यक्ति को
अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ये सब करना चाहिए, दान देना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से भी हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है और जीवन जो है सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हर प्रकार की बाधा जो है समाप्त होती है। तो इसके बाद आता है गौ माता का दान। तो महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी फल माना जाता है। इस दिन शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आपको गुड़ और रोटी गाय माता को अवश्य देनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी दिन की बनी हुई गर्म रोटी होनी चाहिए। और रोटी में थोड़ा सा गुड़ और घी लगाकर इसके साथ एक तुलसी का पत्ता भी रखना चाहिए। और इसके बाद पूरी श्रद्धा के भाव के साथ हमें जो है गौ माता को यह रोटी खिलानी चाहिए। तो ये सब करने से गौ माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियां जो है धीरे धीरे समाप्त होती है और कोई भी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है वो सब ठीक होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, तो आइए वो भी थोड़ा जानते हैं। तो महाशिवरात्रि में हमें कुछ चीज़ें हैं जो खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन शिव भक्त जो भी होते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। और महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की मात्रा में भांग खाता है वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। और एक छोटे गेहूं के दाने के समान मात्रा में ही खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भांग अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है तो इससे नुकसान भी होता है। तो इसलिए थोड़ी सी नाम मात्र भांग का सेवन अवश्य करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव जो है हमें आशीर्वाद देते हैं। कोई भी जीवन में संकट है, रुकावट है, वो सब दूर होती है। और महाशिवरात्रि के दिन दान देने का क्या फल मिलता है, तो महाशिवरात्रि के दिन अगर हम किसी भी वस्तु का दान देते हैं तो वह भी हमें विशेष शुभ फल प्रदान देता है। जल का दान भी इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल पिलाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। जल दान करना सबसे बेस्ट होता है। जल दान करने से पितृ दोष जो होते हैं वो समाप्त होते हैं और घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसकी समाप्ति होती है। और महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध का दान भी हमें करना चाहिए। गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर भी अर्पित करना चाहिए और किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान में देना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम कच्चा दूध दान में देते हैं तो चंद्रमा जो है मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है। और इसके बाद गाय के घी का दान भी अवश्य करना चाहिए। गाय के घी का दीपक भी शिवलिंग के पास जरूर लगाना चाहिए और गाय के घी का दान करना भी घर में दरिद्रता को समाप्त करता है, बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है व्यक्ति को और हर समस्या जो है दूर होती है। तो इस तरह से कहते हैं कि घी का दान भी अवश्य करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलती है। और अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है तो काले तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है। और काले तिल का दान करने से मनुष्य की कोई भी आर्थिक स्थिति भी अगर कमज़ोर है तो वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
तो ये थी जानकारी, बताना आपको कैसी लगी। और आप भी सभी भाई बहन जो भी जानकारी दी है शिवरात्रि के दिन अवश्य करें और आगे शेयर भी करें। सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के घर में सुख शांति महाशिवरात्रि लेकर आए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो।